हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने एप्लीकेशन मिसाइल क्लासेस में। जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे ब्लूप्रिंट का तो हमारे स्कूल में या कॉलेज में एग्जाम नहीं हो रहा है, तो मुझे ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, याद रखिएगा, जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम दे रहे हैं ना, उनका एक्सपीरियंस हो रहा है किस चीज़ का, कि किस पैटर्न पर हमारे एग्जाम होगी, किस तरह से हमसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, किस तरह से हमसे सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आपके कॉलेज में एग्जाम नहीं हो रहा है ब्लूप्रिंट का, तो बहुत ही जल्द आप लोग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो रहा है तो उनका क्वेश्चन को हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। अगर नहीं देख रहे तो ये आपकी लॉस है। आपको ये एहसास तब दिलाएगी जब आपका हाथ में रिजल्ट होगा ना, तब आपको एहसास होगा कि काश मैं भी ब्लूप्रिंट का एग्जाम भले ही नहीं देता था, लेकिन प्रैक्टिस कर लेते तो आज मेरा 2-1 मार्क्स बढ़ जाता। क्योंकि ब्लूप्रिंट के एग्जाम के पैटर्न पर ही ना आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा। ये जो मैं पहले सोचता था कि जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो जैक बोर्ड ने जारी किया है ना, बहुत ही फालतू का जारी किया है, सिर्फ स्टूडेंट को डिटेक्शन करने के लिए किया है। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये आज मुझे एहसास हुआ कि ब्लूप्रिंट का एग्जाम एक स्टूडेंट के लाइफ में कितना महत्व है। क्योंकि देखिए, ब्लूप्रिंट के एग्जाम को ही ना ये टारगेट बनाया जाता है कि स्टूडेंट किस बेस पे उन लोगों का एग्जाम देना चाहिए, वो सही से दे पा रहे हैं या नहीं, वो फाइनल में अटेंड कैसे करेंगे क्वेश्चन को, पहले ही आपको अभ्यास करा दे रहा है जैक बोर्ड कि आपको जाके, ताकि फाइनल में जाकर आप जब लड़ाई करेंगे तो लड़ाई करने से पहले आपको हथियार होना चाहिए। और ये हथियार ब्लूप्रिंट का एग्जाम आपको दे रही है। अगर आप पकड़ पाए तो आप वहां पे जाकर लड़ सकते हैं, अगर नहीं पकड़ पाए तो याद रखिएगा आप लड़ाई नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड है। जरूरी नहीं है कि आपकी कॉलेज में एग्जाम नहीं हो रही तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाषण कम करते हैं और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो क्लास में लेने वाला हूं ये है जैक बोर्ड। 30 सितंबर को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। किसका? तो बोलेंगे सर वो एग्जाम होगा हम लोगों का हिस्ट्री का, ब्लूप्रिंट का। तो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सेट नंबर 1। क्या लेकर आया हूं? सेट नंबर 1, जहां पे मैं आज आप लोगों के सामने 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। मैंने जैसे कि एडिशन आप लोगों को पिछला वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि आप लोगों का जो हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश कोर का जो एग्जाम हुआ है, 16 में से 16 क्वेश्चन एडिशन आप लोगों को लड़ चुका है। यस या नो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी तरह से अगर आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन पाना चाहते हैं ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग, साथ ही साथ 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप लोग बिल्कुल एडिशन आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। तो चलिए देखते हैं इतिहास में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले और आपके इसी बेस में आप लोगों का भी फाइनल एग्जाम होगी। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखें मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था? ऐसा ही क्वेश्चन आपके जब आपका एग्जाम होगी ना 2024 में, ऐसा ही प्रश्न आपसे टपकेगा। तो याद रखिए अल्बेरुनी जो है वो किसके साथ भारत आया था? बोलेंगे सर महमूद गजनवी। क्या हो जाएगी? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल्बेरुनी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगर 2 पूछा जाएगा, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है ना वो कहाँ के निवासी थे? तो बोलेंगे सर वो निवासी थे मोरक्को का। कहाँ का? तो मोरक्को इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगी। चलिए मुझे आशा है कि मेरे शेर शेरनियों आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे, पढ़ाई भी बड़ी बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3। अगर पढ़ाई मस्त तरीके से नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आप लोगों के पास समय है। आप लोग जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ओनली फॉर 399 रुपीज में आप आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। जल्दी से जाएं, समय बहुत कम है। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस होती है। देखिए इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो बताएंगे सर वो अपने भाषा का विवरण जो है ना वो अरबी भाषा में लिखा था। कौन से भाषा में? तो अब बताएंगे सर अरबी भाषा में वो अपने विवरण लिखा था। अपने यात्रा का जो विवरण लिखे थे वो अरबी भाषा में लिखे थे। आते हैं अगला प्रश्न। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर जो है 4, हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले फाइनल एग्जाम में, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था, वो था कौन? फाहियान। कौन था मेरे भाई? फाहियान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। क्या होगी? फाहियान इज द करेक्ट आंसर। क्लास अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर ठोके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था? यानी पहला राजधानी दिल्ली था, फिर दौलताबाद कर दिया गया है। यानी मान लेते हैं यहाँ दिल्ली है, फिर दौलताबाद यहाँ से हस्तांतरित कर राजधानी को यहाँ बैठा दिया गया है। तो आपको बताना है किस शासक ने किया था? तो बोलेंगे सर मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एवरीडे प्रश्न चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करवाते रहे, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना बोले। वास्को डी गामा
कब भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत जब पहुंचे थे, देखिए आपके सामने सब का सब ऑप्शन आपको एक ही तरह से दिखने में लग रहा है, लेकिन सिर्फ ईयरली में चेंज है। क्या है? ईयर में चेंज है। तो बताएंगे सर पूरा डेट आपको याद रखना है, 17 मई 1498 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा 8। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? तो बोलेंगे सर बैसिन। क्या नाम था? बेनिस इसका नाम था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। सॉल्यूशन अभी तो मैं आप लोगों को सेट 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या? सेट 1। इसी तरह से आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सेट 2 भी प्रोवाइड करें, सेट 3 भी प्रोवाइड करें। मैं आप लोगों को इस वीडियो इस जो 30 सितंबर को आप लोगों को एग्जाम होने वाले हैं ना, इसमें मैं आप लोगों को 3 सेट प्रोवाइड करूंगा। अब प्रॉमिस करता हूँ कि अगर इन तीनों सेट को कर लेते तो 16 में से 16 मार्क्स आपका इजीली से आ जाएगा। आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को सेट 2 सेट 3 भी प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेट आप लोगों का कमेंट को देख के ही हमारे एक टेक्निकल टीम क्वेश्चन को टाइप करते हैं और वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9। अनेक विदेशी यात्री ने भारत की जिन दो चीजों का असामान्य माना है वो है, तो बताएंगे सर नारियल तथा पान। क्या होगी? नारियल तथा पान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10। अल्बेरुनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी? कौन सा शताब्दी में जो भारत है ना, भारत आया था अल्बेरुनी, वो आपको बताना है। 11वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, ये आपको बताना है 13वीं शताब्दी। तो बताएंगे सर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में आया था। कौन से साल में? तो बोलेंगे सर 11वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन पे। हल आप सोरस यहाँ पे मिसप्रिंट है, अल्बेरुनी होगा, ठीक है। अब इब्न बतूता, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, इब्न बतूता, ठीक है, बतूता। इब्न बतूता की यात्रा भारत को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो कौन सी शताब्दी था? तो 14वीं शताब्दी। याद रखिए कौन से? 14वीं शताब्दी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट करें। अगर आपको आता है पहले से बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है नोट डाउन करें मेरे भाई। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आप लोग से इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 पे। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? बोलेंगे फ्रांस। क्या नाम था? फ्रांस। फर्स्ट फ्रांस फर्मा और फर्स्ट फ्रांस, यानी आप बोल सकते हैं। याद रखिएगा, याद करने का भी एक ट्रिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी फ्रांस। मूव करते हैं अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इब्न बतूता के अनुसार उस मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या थी? तो बताएंगे सर 40। क्या बोलेंगे? 40 दिन। याद रखिए कितना? 40 डेज की लगी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, क्लास अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, किसको नियुक्त किया था? तो बताएंगे सर इब्न बतूता को। याद रखिएगा इब्न बतूता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान के चलिए आप लोगों का सितंबर महीना गुजर चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना मेरे प्यारे बचा हुआ है। इन 3 महीना में आप लोगों को आपका लाइफ फ्यूचर डिसाइड करेगी। फ्यूचर तो डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि आप आने वाले एग्जाम में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, कोई भी जगह अगर आप लोग फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, या तो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पार्ट 1 में एडमिशन करवाना है, पार्ट 2 में एडमिशन कराना है, तो एक बात याद रखिएगा, सभी कॉलेज में एक लिमिट कर दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट 60% मार्क्स लाया है उन्हीं का एडमिशन होगा। जो भी स्टूडेंट मान के चलिए कोई भी स्टूडेंट अगर मान लेते 55% मार्क्स लाए हैं तो याद रखिए उनका एडमिशन नहीं होगा। अभी बहुत सारे स्कूल कॉलेज में ये लिमिटेड कर दिया गया है कि 60% से कम वाले मार्क्स वाले को एडमिशन नहीं लिया जाएगा। आप सोचिए क्या आपको एडमिशन करवाना है? अगर कराना है तो बिल्कुल ट्यूशन आप लोग जी जान लगाएं। अगर आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो आप लोग बिल्कुल ट्यूशन, अभी समय है 3 महीना आप लोग अगर अच्छी तरह से तैयारी करना चाहेंगे तो 3 महीना बहुत है। अगर अच्छी तरह से तैयारी नहीं करना चाहेंगे तो आपका पूरा साल भर आपको दिया जाएगा ना, फिर भी आप कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए समय बनाइए, रूटीन बनाइए और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, क्योंकि आने वाला जो दिन है ना स्टूडेंट, आपसे कोई नहीं पूछेगा मेरे भाई कि आप पढ़ाई कैसे किए थे, आपके पास कॉपी था या नहीं, आपके पास कलम था या नहीं, आपके मम्मी पापा आपको पैसा दे रहे थे या नहीं। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन हर इंसान पूछेंगे, मैं भी आपसे पूछूंगा, भले मैं आप लोगों को कुछ नहीं दे पा रहा हूं,
लेकिन मैं भी पूछूंगा आप लोगों से एक दिन कि आपका जिस दिन रिजल्ट आएगी ना उस दिन मैं पूछूंगा कि आपका मार्क्स कितना है, आपका परसेंटेज कितना है। अगर मेरे मुताबिक अगर कम आया है, मैं सोच के रखा हूँ ये 60% आने वाला है, ये 80% लाने वाला है, ये 90% बच्चा लाने वाला है, अगर मैं जो सोच के लाया हूँ अगर आप उससे कम लाए हैं ना तो मैं एक ही बात करूंगा, अरे क्या कर रहे थे उतना दिन से, तमाशा बना के रखा था पढ़ाई में, क्या कर रहा था, आपके पास कॉपी नहीं था, पेन नहीं था, उस समय आपका सर झुक जाएगा, कोई नहीं देखेगा अभी क्या पढ़ रहे हैं या नहीं। लेकिन याद रखिएगा जिस दिन रिजल्ट आपके हाथ में होगी ना, चारों तरफ से आपके सामने कॉल आएगा, बताओ प्रिया कितना नंबर लाए, बताओ राहुल आपका मार्क्स कितना है। सब कोई दोस्त हो, त्यौहार दोस्त हो, कोई भी रिलेशनशिप में हो या फ्रेंडशिप में हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो मेरे भाई, एक ही क्वेश्चन आएगा, क्या कि आपका मार्क्स कितना है। ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस समय आप मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं कि मैं 80% मार्क्स लाया हूं, मैं 90% मार्क्स लाया, लग जाए पढ़ाई पे। अगर आप चाहते कि नहीं उस दिन मेरा सर के साथ साथ मेरा मम्मी पापा का भी सर नीचा रहे, बिल्कुल मत पढ़िए। जरूरी नहीं है पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई जितना जरूरी है उतना कोई जरूरी नहीं है। मजाक से पढ़ाई कीजिए पर पढ़ाई में मजाक नहीं करना है। मजाक से पढ़ाई कीजिए लेकिन पढ़ाई में कभी मजाक मत करनी है। दोनों तब शब्द जो है ना सुनने में आपको लग रहा है एक ही तरह सा, लेकिन एक तरह दोनों शब्द नहीं है। याद रखिएगा, मजाक से पढ़ाई करेंगे लेकिन पढ़ाई में मजाक नहीं होना चाहिए। जिस समय पढ़ाई करेंगे उस समय किसी की बाप की बात सुनने वाला नहीं हो, क्योंकि वन टाइम वन वर्क। जब आप खाना खाते हैं उस समय सोते हैं नहीं, जिस समय आप सोते हैं उस समय खाना खाते हैं नहीं, जिस समय आप वर्क करते हैं क्या उस समय आप नहाते हैं नहीं, जिस समय आप नहाते हैं उस समय वर्क करते हैं नहीं। लेकिन पढ़ाई के समय मोबाइल का यूज क्यों, बताइए थोड़ा सा, पढ़ाई के समय मोबाइल का यूज क्यों करेंगे। अरे मेरे भाई मोबाइल इतना जरूरी नहीं है। आपका सबसे बेटर जो अभी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लाइफ में जरूरी है वो है, आप सभी को क्या याद रखिएगा, वो है आपका स्टडी। क्योंकि स्टडी के अलावा आपके जीवन में अभी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको फ्यूचर बनाना है। अगर यही 2 साल क्लास 11 क्लास 12 अगर आप गवा दिए मेरे भाई, आपके हाथों से अगर समय निकल गया तो ये कोयला बनकर आपके सामने निखर कर आएंगे। अगर समय को पकड़ कर रख लिए तो ये आपके सामने, याद रखिएगा, सोना बनकर आपके सामने आएगा और आपको कहेगा मेरा कीमत 10 लाख है। कोयला कहेगा मेरा कीमत 1000 है। आपको 10 लाख की तरफ जाना है या 1000 की तरफ जाना है, डिसाइड आप खुद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। तो बोलेंगे सर सिंध प्रांत पहुंचा था। कहां से, सिंध प्रांत पहुंचा था। इन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 16, तहकीक हिंदी में किसका यात्रा वृतांत लिखा है। तो बताएंगे अल बिरूनी। क्या है, अल बिरूनी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17, मेगास्थनीज कौन था। तो बताएंगे सर मेगास्थनीज एक तरह का राजदूत था। क्या था, राजदूत। याद रखिए जितना भी बात मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के लिए। आप लोग सोच रहे हैं कि सर क्लास में ये सब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, ये सब मेरे भाई ये सब का मुझे खुद एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूं ना कि जिस तरह से मैं अनपढ़ रहा हूं ना अपने जीवन पे, इस तरह से आप लोग अनपढ़ मत रहिए। क्योंकि पढ़ाई जो है ना बहुत ही जरूरी है अपने जीवन बनाने के लिए, जीवन को संवारने के लिए। जरूर नहीं है कि पढ़ लिखकर हम नौकरी मिले, जरूरी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि सब जगह यही है स्टडी के बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कितना याद रखिएगा क्या किए हैं क्या नहीं किए, कोई नहीं पूछेगा। जब आपका उम्र 22 से 23 साल 24 साल के बीच में हो जाएगा ना, आप कमाते कितने हैं, ये क्वेश्चन आपसे सब कोई पूछेंगे। आप बताइए कि उस समय अगर आपसे पूछे सब कोई और आपका सर झुक जाए, क्या आप चाहते हैं ये सब, नहीं चाहते हैं ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18, किताबुल रेहाला में किसका वृतांत है, यानी किताबुल रेहाला जो पुस्तक है इसमें किसकी यात्रा का विवरण किया गया है। तो बोलेंगे सर इब्न बतूता। किसके बारे में, तो इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृतांत में किया था, किसने किया था। तो बोलेंगे सर इब्न बतूता ने। किसने किया था, इब्न बतूता इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक मैं बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग अभी भी तैयार नहीं है कि सर हम अच्छी तरह से तैयारी करना है, और मैं तो आपकी बात से सर मोटिवेट हो चुका हूँ, पर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है आपको, प्ले स्टोर जाना है। क्या करना है, प्ले स्टोर जाना है और सर्च करना है आपको। याद रखिएगा मिसाइल क्लासेस, प्ले स्टोर में सर्च करना है मिसाइल क्लासेस और इसको डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है। और आर्ट्स की ना आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ओनली फॉर
₹399 में ऑल सब्जेक्ट, याद रखिएगा ₹399 में आप ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे यहां से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है आपके जीवन में जो पढ़ाई से वांछित है, पैसा के कारण नहीं कर पा रहे, उनको बताएं कि टेंशन नहीं लेना है, मिसाल क्लासेस के परिवार आप हम सब के साथ है, और वो ₹399 में पूरे साल भर, याद रखिएगा आपको एक बार पे करना है, अब पूरे साल भर फ्री में स्टडी कराया जाएगा। याद रखिए, जहां पे आपको बेहतरीन तरीके से चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, 5 साल का 2018 से लेकर 2023 तक प्रीवियस क्वेश्चन बताया जाएगा। फिर हम लोग एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी वो हमारे यूनिवर्सिटी अभी कलेक्ट कर रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के जो भी टीचर है वो कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कलेक्ट कर लेंगे, मैं आप लोगों के सामने एक दिन लेकर आऊंगा, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी स्टूडेंट है उन लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाएं, लेट किस बात की, आप लोग जल्दी से जाएं, और नीचे जो नंबर दिए, कोई भी तकलीफ होगी, नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्रा ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली थी? बोलेंगे इब्न बतूता। क्या बोलेंगे? इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? इब्न बतूता इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो बताएंगे सर इब्न बतूता। क्या बोलेंगे? इब्न बतूता मूर्छित हो गए थे, वो नहीं चाहता था कि सती प्रथा, और सती प्रथा आप सभी को पता है कि जब कोई औरत का मर्द, यानी कोई औरत का अगर हस्बैंड उनका डेथ कर जाते थे, एक्सपायर कर जाते थे, तो उस जिस चिता पे उस मर्द को जलाया जाता था, उसी चिता में उस औरत को पकड़कर उसको भी जलाया जाता था। यह है सती प्रथा, जो बहुत ही बुरा अवस्था था जब सती प्रथा का समय था। क्वेश्चन नंबर आता है 24। मोहम्मद बिन, याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जजियो ने मोरक्को से के सुल्तानों के कहने पर किसकी यात्रा लिखा था? तो बताएंगे सर इब्न बतूता के बारे में। याद रखिए क्या होगी? इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 25। किस नगर का अथवा इसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो ग्वालियर। क्या बोलेंगे सर? ग्वालियर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आते हैं 26। भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो किस विदेशी यात्री ने किया था ये आपसे पूछा गया, तो बोलते हैं सर अल-बिरूनी ने। किस अल-बिरूनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को सेट 2 भी और सेट 3 भी हम लोग को प्रोवाइड करें, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं सेट 2 और सेट 3 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मेरे तरफ से 100% आप लोगों को मैं आप लोगों के लिए में जी जान लगा दूंगा। बस आप लोग जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज आपको पढ़िए। प्रॉमिस करता हूं कि इस बार 90% से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? बोलेंगे मार्को पोलो को। किसको? याद रखिएगा, यात्रियों का सरताज कहा जाता है। सरताज का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि एक सरदार होता है, ठीक है, तो बोलेंगे सर मार्को पोलो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर छोड़ देता है। ये किसके विवरण है? तो बताएंगे सर इब्न बतूता ने। ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति था इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं 29 में। हुमायूं के दरबार में कौन से अफ्रीका यात्री भारत आए थे? ये क्वेश्चन 2021 में और 2022 में लगातार 2 साल पूछे गए थे, तो बोलेंगे सर इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन लिख के रख ले, 2024 के पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे सर वो होगा हैंसेंग। क्या होगी? हैंसेंग। मेरे प्यारे, आप सभी को एक ही क्वेश्चन है कि सर मेरा इस बार 90, आप सभी को एक ख्वाहिश होना चाहिए, आप लोग चाहते भी हैं कि एक सपना हो कि मैं इस बार 90% लाऊं, इस बार 80% लाऊं, इस बार 70% लाऊं। सबका अपना अपना चॉइस है ना। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग जब इतना चाहते हैं कि मेरा 80%, 90%, 70% मेरा मार्क्स आए, तो आप लोग फिर अपने समय को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आप लोग जब चाह रहे हैं कि मुझे इतना मेहनत चाहिए, मेहनत करेंगे तभी 80%, 90% ला सकेंगे। अब जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो ला सकेंगे नहीं। इसलिए सब काम छोड़े, मेहनत पर ध्यान दें, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो बोलेंगे सर जहांगीर के। क्या बोलेंगे? जहांगीर के। ये जो है ना, जब आप आर्मी, CSF, BSF, ट्रेडमैन वगैरह, रेलवे का कोई भी तैयारी करेंगे, वहाँ ना ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। बस आपका एक पेपर रहेगा साइंस, वहाँ पे आपको साइंस अलग से पढ़ना होगा। बाकी GK GS में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो बोलेंगे सर जहांगीर ने। क्या बोलेंगे?
जहांगीर ने। याद रखिएगा सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला शासक था जहांगीर। क्या बोलेंगे सर? जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, आयन अकबरी किसने लिखा था? तो बताएंगे सर जो आयन अकबरी है ना, इसका राइटर कौन है? तो बताएंगे सर अबू फजल। क्या होगी? अबू फजल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉल्यूशन, मेरे बातों से आप लोग बुरा ना माने, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया हूँ, क्योंकि आप लोग का लाइफ जो है ना अभी बहुत ही अच्छी अवस्था से गुजर रहे हैं। आप लोग अभी जो चाहेंगे ना वो कर सकते हैं। आप सीएसएफ बनना चाहते हैं सीएसएफ बन सकते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं रेलवे चल जाना चाहेंगे, फिर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे बैंकिंग में जाना है तो बैंकिंग में भी आप लोग जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों अपने समय को बर्बाद ना करें। तहकीक हिंद किसकी यात्रा का वृतांत है? तो अल-बिरूनी की। क्या बोलेंगे? अल-बिरूनी की। याद रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 35। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन किया था? मैंने अभी जस्ट बताया मोहम्मद बिन तुगलक। तो सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने आप लोगों को सेट 1 ऑलरेडी कंप्लीट करवाया। अब अगले आप लोग मैं वेट करता हूँ आप लोगों का सेट 2 कि आप लोग कमेंट करते हैं या नहीं। ठीक हो? आप लोग अगर कमेंट कर देंगे तो मैं आप लोगों के सामने सेट 2 लेकर जरूर आऊंगा दोस्तों, और मैं आप लोगों के सामने सेट 2 में इससे भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।